अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट डबल आर में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मुख्तलिफ मेडिसिन का ऑनेस्ट रिव्यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी एमिसल प्राइड टैबलेट के बारे में। एमिसल प्राइड टैबलेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंडर जो है ये आपको मिल जाएगी। आपने याद रखना है कि उसका जो कंपोजिशन है वो होना चाहिए जी एमिसल प्राइड टैबलेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टैबलेट जो है किस पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है की जाती है, डॉक्टर इसको किन कंडीशन के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके यूजेस पे बात करेंगे, इसकी डोजेज पे बात करेंगे और इसके क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जो है वो मिल सके। ये मेडिसिन जो है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है टू ईज़ द सिम्टम्स ऑफ शीज़ोफ्रीनिया। शीज़ोफ्रीनिया जो है एक कंडीशन है जिसके अंदर जो है पेशेंट को जो है वो आवाज़ें जो है सुनाई देती हैं, उसको जो है कुछ जो है चीज़ें दिखाई देती हैं जिसका दूसरे लोगों को जो है ना तो वो आवाज़ें सुनाई देती हैं और ना ही वो चीज़ें दिखाई देती हैं, और वो शख्स जो है वो बिलीव करता है ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनका हकीकत से जो है कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होता। उनको भूख कम लगती है, उनके मूड जो हैं वो स्विंग्स होते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है करवाया जाता है। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो ब्रेन के अंदर जो है केमिकल जो है इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है होती है। और ये जो मेडिसिन जो है ये ब्रेन के अंदर जो है जो केमिकल जो है सब्सटेंस है उसको जो है वो बैलेंस करके शीज़ोफ्रीनिया के जो सिम्टम्स हैं उसको जो है वो ईज़ करता है। और उसके साथ साथ जो है ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करवाई जाती है फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन, और उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है फॉर ट्रीटिंग एक्यूट साइकोटिक एपिसोड। एक्यूट साइकोटिक एपिसोड में भी जो है पेशेंट को जो है डिसऑर्गेनाइज थॉट्स जो हैं और बिलीव्स जो हैं वो होते हैं, और उसका बिहेवियर जो होता है वो भी थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज होता है, और वो ऐसी चीज़ों पे बिलीव करता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होता। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये टैबलेट जो है डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी इस्तेमाल जो है करवाई जाती है, जिनके मूड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है स्विंग्स होते हैं, उनके अंदर मूड जो है डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको सोने में जो है प्रॉब्लम होती है, उनको उनकी मेमोरी जो है उस पर असर होता है, उसके साथ साथ उनको भूख जो है वो कम लगती है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए तो ये अवेलेबल है 50 mg में अवेलेबल है, 100 mg में अवेलेबल है, 200 mg में भी अवेलेबल है और 400 mg में भी अवेलेबल है। डॉक्टर आपकी कंडीशंस, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देख के इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको जो है वो प्रिस्क्राइब जो है वो करता है। अगर हम बात कर लें इसकी डोजेज की, इसको लेना किस तरीके से है, तो ये टैबलेट जो है वो डॉक्टर सबसे पहले जो है लो डोज से जो है उसको स्टार्ट करता है। 50 mg से जो है इसको स्टार्ट जो है वो किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी डोजेज जो है कंडीशंस को, सिम्टम्स को देख के जो है वो इंक्रीज़ जो है वो डॉक्टर जो है वो कर सकता है। अडल्ट के अंदर इसकी स्टार्टिंग जो डोजेज है डेट इज़ 50 mg, और 15 साल से छोटे जो हैं उनके अंदर इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं करवाया जाता है। इस टैबलेट को खाने के बाद जो है वो दिया जाता है, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है। अगर बात करी जाए इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की, तो उसके अंदर जो है स्लीपिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, आपका वेट जो है वो गेन हो सकता है। दीज ज़्यादा सम साइड इफ़ेक्ट जो कि देखने में आते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करी जाए तो इसके यूजेस में जो है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो है कुछ लोगों में उल्टी और मतली की जो कैफियत है और या उल्टी और मतली को रोकने के लिए भी इस टैबलेट को इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है। जहाँ पर बात करी जाए इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो जिनको डायबिटीज़ का मसला है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है, किडनी से रिलेटेड कोई मसला है, या अगर उनकी फैमिली के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी हिस्ट्री है, या ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। और वो जिनके जो है पोटाशियम का लेवल जिनके ब्लड के अंदर कम है उनके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं करवाया जाता है। और अगर बात कर ली जाए कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें भी, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनमें भी जो है डॉक्टर इसका इस्तेमाल जो है नहीं करवाते हैं, और आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ जो है वो नहीं करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इस टैबलेट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।